नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनोसरी। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चारों तरफ मंगल ही मंगल हो, इस कामना के साथ नर्मदा के परम भक्तों, आज हमारी मानसिक परिक्रमा का 8वां दिवस है। घोड़ा घाट से हम शुरू हुए थे। उसके पहले हमने नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में रह कर के वहाँ की महिमा का गान किया और उसके बाद मानसिक रूप से हम परिक्रमा कर रहे हैं। घोड़ा घाट की महिमा सुनाई। उसके बाद दुधी, ब्रह्मकुंड, दुधी नदी, सांडिया घाट, गणेरा घाट, बांद्रा भान और आज हम 8वें दिवस पर जानकी घाट। ये जानकी घाट पहली बार सुन रहे होंगे, वैसे इसका नाम है पटे घाट। होशंगाबाद का कहाँ जा रहे हैं, बोले पटे घाट जा रहे हैं। ऐसा पटा हुआ है, ऐसा पटा हुआ है कि इतना सुंदर, लोग कहते हैं परिक्रमावासी कि बढ़िया बड़ा सुंदर घाट है। इतना सुंदर तो और कहीं ऐसी अच्छी स्थिति नहीं है। तो उसका असल में उसका नाम जानकी घाट है, क्योंकि नगर नर्मदापुरम की सेठानी, जिसे सेठानी कहा करते थे, शर्मा परिवार की एक धनाढ्य महिला थी, उन्होंने बनवाया साहब यहाँ का घाट, इसलिए इसका नाम जानकी घाट है। तो आइए चलिए, बांद्रावन से आज हम होशंगाबाद जो जिला भी है और अब नर्मदापुरम के नाम से विख्यात है, यहाँ पर विशेष रूप से एक से एक स्थान देखने योग्य हैं। तो चलिए रुकिए, आज हम आपको यहाँ विश्राम दिलाते हैं, विश्राम करते हैं अपन सब लोग और मैया नर्मदा की महिमा का गान करते हैं। नर्मदापुरम में बहुत प्राचीन मंदिर है, एक घाट पर ही है, बहुत ही प्राचीन, 100 वर्षों से भी अधिक का मंदिर है वो। उसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ में और भी मंदिर हैं। एक हमारे जहाँ से हम बोल रहे हैं सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम, ये भगवती नर्मदा मंदिर है। हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जिसे हम कहते हैं, इस कॉलोनी में और भी मंदिर हैं, उन सब की चर्चा करेंगे, आपसे मिलवाएंगे। और यहाँ तो भैया चूँकि हमारा कहना चाहिए कि साहित्यिक क्षेत्र भी है, तो इसलिए हम यहाँ के साहित्यकारों से भी आपका परिचय कराएंगे आज। तो चलिए, नर्मदा पुराण में पौराणिक कथा तो भी है ही साथ साथ में, और ये वर्तमान में यहाँ कैसे कैसे संत हैं, कौन कौन हुए हैं, क्या क्या किया है, एक हमने वर्णन मन से किया है। आप भी मन से सुनिए। भक्ति भाव में अग्रणी नगर होशंगाबाद। ये नर्मदापुरम तो हमारे लिखने के बाद में इसका नाम हुआ है। वैसे आगामी जब इसका दूसरा संस्करण होगा तब हम इसमें नर्मदापुरम कर देंगे। तो अभी तो यही सुनिए। भक्ति भाव में अग्रणी नगर होशंगाबाद, साधु संत गमना गमन रेवा तटवाबाद। अभी चले जाइए आप, और लाइन लगा करके बैठे हुए हैं, परिक्रमावासी मिल जाएंगे आपको। कोई नहा रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई बैठा है नर्मदे हर कर रहा है। और आनंद ही आनंद है। घाट पे जाने के बाद आदमी अपने घर को भूल जाता है। तो पूर्व नर्मदापुर रहा ऐसे नगरी का नाम। अब तो अभी हो गया, पूर्व पहले भी था नर्मदापुर, और अब देखिए फिर नर्मदापुर है। और आज यही विश्राम है, आओ करें प्रणाम। पुष्ट पूज्य भूमि संतों से वंदित गिरि ओंकारानंद सुचर्चित। या ओंकारानंद गिरी नाम के महात्मा होशंगाबाद को पहचान बनाई इन्होंने। मैं समझता हूँ जो भी परिक्रमावासी नए आए हैं, यहाँ से निकले हैं, उन्होंने एक नर्मदा कल्पवल्ली
नाम की छोटी सी पुस्तिका है, मैया की महिमा है, परिक्रमा वासियों के लिए निर्देश है। वो यहाँ सत्संग भवन से प्राप्त होती है और यहाँ की दुकानों पे भी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले उनका स्मरण आता है, क्योंकि ये जो कथा मैंने जो आपको सुना रहा हूँ है, ये भी ओंकारानंद गिरी जी ने एक प्रदक्षिणा नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें विभिन्न घाटों का वर्णन किया है और वर्तमान घाटों का वर्णन किया है और साथ साथ में अन्य पुराणों से लिया है कुछ कथानक। तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने प्रदक्षिणा लिखी, तो हम भी मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा पुराण के रूप में। नर्मदा पुराण के ही बहुत सारे जो पुराने जो पुराणों में जो घाटों के जो दूसरे नाम हैं, उनको वर्तमान में क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने परिक्रमा की और बहुत बड़े भक्त थे नर्मदा जी के और बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो ये उनका ही कहना चाहिए कि आशीर्वाद है कि नर्मदा पुराण हमने जो प्रस्तुत किया है। तो जिनकी देन भवन सतसंगा प्रवहति सतत ज्ञान की गंगा। यहाँ भैया नर्मदापुरम में एक सत्संग भवन है, यहाँ पर हमेशा सत्संग हुआ करता है। प्रमुख घाट पर रेवा मंदिर जिसके अर्चक पंडित खड्डर। यहाँ पर एक खड्डर परिवार रहते हैं, दोनों भाई, और उसकी सेवा पूजा अनेक दिनों से करते हैं। और श्रीयुत लक्ष्मण दास महंता हनुमान मंदिर के हनुमत मंदिर के गुणवंता। और एक सामने बहुत ही बड़ा 2 मंजिल मकान लंबा भवन है, हनुमान जी का भवन क्या है, मंदिर है उनका। तो उसके बड़े प्रसिद्ध थे, वो भी साहब समाधिस्थ हो गए हैं। लक्ष्मण दास महंत तो हमारे नगर के बड़े विद्वान महंत थे। यहाँ रहा 10 नाम अखाड़ा शेष रहा ना जिसका बड़ा। आप लोग परिक्रमा में, अन्य लोग भी जो सुन रहे हैं वो आए जब परिक्रमा में, हम तो खैर अभी चर्चा कर ही रहे हैं। यहाँ एक गायत्री मंदिर है और इसका इतिहास क्या है कि गायत्री मंदिर जो है, यहाँ पर पहले 10 नामी अखाड़ा था। नाम सुन करके कई लोग तो जानते हैं 10 नामी अखाड़ा, जिसमें तीर्थ आश्रम वन गिरी पुरी भारती सरस्वती तीर्थ आश्रम अरण्य वन अरण्य, ये ऐसे 10 नामधारी जो सन्यासी हुआ करते थे, भगवान शंकराचार्य के द्वारा संचालित अखाड़े जो थे 7 अखाड़े, उनमें से एक अखाड़ा 10 नामी अखाड़े का केंद्र भी था ये भाई होशंगाबाद। और उसको देखिए समय जब करवट लेता है, आज कोई उसका नाम लेवा नहीं है, बहुत बड़ा स्थान था साहब। और उस स्थान को एक ट्रस्ट था, वो तो एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को यानी गायत्री परिवार ने ले लिया और वहाँ पर आज भव्य गायत्री मंदिर बना हुआ है। खैर देखिए, चूँकि वो भी महात्माओं का सिद्धों का स्थान था, आज भी वहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप होते रहते हैं। तो आज यहाँ गायत्री मंदिर सामूहिक विवाह अंदर, नाना प्रकार के कार्यक्रम हुआ करते हैं गायत्री परिवार से, तो आप लोग सभी जानते हैं। श्री राम शर्मा आचार्य ने क्या धूम मचा के गए, कैसे अवतारी पुरुष हो गए वो भी, कि लोगों के विचार बदल दिए साहब। यानी और इतना विरोध हुआ, विरोध के बाद में भी और उन्होंने वो लगे रहे, तो आज जो है सारे विदेश अनेक विदेशों तक में उनकी शाखाएं हैं गायत्री परिवार की। और बड़े बड़े जिस प्रकार से जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए, तो मैं समझ रहा हूँ उन्होंने 40 कर दिए होंगे। हर जगह बड़े बड़े विशाल गायत्री मंदिर है, किसी बड़े बड़े शहर में जाइए, हर जगह आपको गायत्री मंदिर मिलेंगे। सारा संचालित हरिद्वार से होता है। एक सूत्र में बांध दिया सारे देश को। काले महादेव का मंदिर जो ध्याते पाते इच्छितवर। और यहाँ पर एक काले महादेव हैं। यहाँ पर एक भैया अभी बीच में क्या हुआ, बड़ा सूना पड़ा हुआ था ये काले महादेव। केवल यही उसी समय याद करते थे काले महादेव को, जब बारिश में पानी आ जाता था तो बोले पानी कहाँ तक आ गया भाई बाढ़ का, तो बोले काले महादेव तक आ गया। हम तो बहुत दिनों से 1973 से हूँ मैं यहाँ नर्मदापुरम में। तो अब तो इतना भव्य मंदिर बन गया है। देखिए एक महात्मा आकर वहाँ स्थान जमे, उस स्थान को जागृत किया। हमेशा अखंड रामायण का पाठ हुआ करता था, वो तो बंसी गिरी गोस्वामी। ये यहाँ नर्मदा से इधर आप अपन सांडिया से इधर नीचे आते माछा नाम का स्थान आता है। तो माछा के रहने वाले थे और बहुत ही ग्रस्त परिवार के थे। बड़े प्रसिद्ध थे भाई पटेल बंसी गिरी गोस्वामी। उन्होंने बहुत बड़ा अपनी पूरी ज़मीन जायदाद कहते बेच करके बहुत बड़ा यज्ञ कराया था। और ऐसे संत हो गए थे कि समझ लो नर्मदा जी के ऐसे परम भक्त, जिससे जो कह दिया उसका वही हुआ। अब बहुत बड़े बड़े
बड़े बड़े लोग आकर के उन चरणों में गिरते थे, अपनी मनोकामनाएं पूरा कराते थे। ऐसे संतों की कृपा हुई बंसीगिरी गोस्वामी जी की कि आज वहाँ बड़ा भव्य मंदिर बन गया है और निरंतर जो है जो होना चाहिए एक मंदिर में वह सब हो रहा है। पूजा पाठ और यज्ञ वगैरह सब बड़ा धुआंधार काम चल रहा है। ये संत की मैं समझता हूँ वो बंसीगिरी ने जो जगाया स्थान, तो संत की कृपा देखिए, संत का प्रभाव देखिए। बंसीपुरी सिद्ध गोस्वामी और हरे राम महाराज अकामी। एक और संत भैया, ये भी ब्राह्मण परिवार के, ज्योतिया परिवार के थे, बड़े दुबे परिवार के थे। हरे राम महाराज जीवन भर भगवान का कीर्तन करते रहे। आज उनके बच्चे भी जो है, उनका परिवार, उनके नाम से अखंड कीर्तन आज भी चलता है और बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। इनका परिचय कल्याण तक में आया था। तो वृंदावन के राधे बाबा किया कभी ना व्यर्थ दिखावा। हाँ, एक और महात्मा भैया वृंदावन से आ गए थे, उन्होंने बहुत बड़ा घाट पे बड़ा मंदिर बनवाया है। राधे बाबा थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे वो भी। उन्होंने नर्मदा जयंती जो आज मैं समझ रहा हूँ कि सारे देश में प्रसिद्ध है, वह उन्होंने शुभारंभ उन्होंने कराया था। उनके एक वकील उनके शिष्य थे और उनको कहा कि वकील से जाओ नर्मदा जी की जयंती शुरू करो। नर्मदा जयंती पर जो भी शुरू किया मेला, तो अब तो मध्य प्रदेश शासन भी विशेष रूप से अपनी रुचि लेकर के और नर्मदा जयंती, अभी भाई इस बार नर्मदा जयंती पे आइएगा आप लोग। ये कब है? 25 जनवरी को है इस बार। नर्मदा का दर्शन करना हो आपको, वाकई में प्रभाव देखना हो मैया का, जानकी घाट का, तो आइए आप। प्रेरक थे नर्मदा जयंती, धर्म क्षेत्र में नूतन क्रांति। एक नई क्रांति लाए उन्होंने हमारे नगर में, एक नई पहचान बना के गए, वो थे राधे बाबा। राधा मंदिर दिया विशिष्टा, वर्चक संत बसंत वशिष्ठा। दो भाई थे भैया, संत और बसंत। तो अभी ये बसंत वशिष्ठ जो है उसकी पूजा कर रहे हैं उस मंदिर की। वो अच्छे विद्वान, संस्कृत के अच्छे विद्वान व्यक्तित्व हैं, प्रवचनकार भी हैं बसंत वशिष्ठ जी। ये राम मंदिर संभाल रहे हैं, राधे बाबा की कृपा है। तो महामंडलेश्वर का आश्रम, शनि मंदिर भी दूर करे गम। यहाँ पर एक महामंडलेश्वर आ गए थे कुछ दिनों से, उन्होंने आश्रम बनाया, अभी वो समाधिस्थ हो गए हैं। आज भी उनका यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध स्थान है और उसके बाजू में लगाया बहुत ही प्राचीन अखाड़े, दशनामी अखाड़े से संबंधित था वो मंदिर, शनि मंदिर। तो आज वो भी शनि मंदिर भी जागृत है। अब तो वहाँ हर शनिवार को मेला जैसा लगने लगा है, क्योंकि शनि महाराज जागृत हो गए भाई, धीरे धीरे देखते देखते अपने जहाँ तहाँ मंदिर बन गए, जो जीर्ण मंदिर थे वो जागृत हो गए। तो ब्रह्मगिरी गादी के संता रघुजी रामदास हाँ भाई, नर्मदापुर आए आप और राम जी बाबा के आप दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किया। यदि अपने रुके यहाँ तो होशंगाबाद में नर्मदापुरम में आप रेलवे स्टेशन के पास में आइए। यहाँ रामदास नाम के संत हो गए हैं एक जीव, उन्होंने जीते जी समाधि ली, किंतु वो भी दशनामी गोस्वामियों से संबंधित थे। उनके ब्रह्मगिरी नाम के जो महात्मा थे, उनके एक शिष्य थे रघु जी, उनके ये शिष्य थे गुर्जर वंश के और ग्रस्त थे। किंतु देखिए आप, ये तो भगवान की कृपा इस पर हो जाए और संत की लकड़ी जिसे लग जाए, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए। तो ब्रह्मगिरी गादी के संता रघुजी रामदास गुणवंता, ऐसे रामदास जो है। और रामदास की प्रमुख समाधि, दूर करे जन जन की व्याधि मंडल। और इस प्रकार से वहाँ पर भैया अभी भी जो है कहते हैं भूत प्रेत वाले जो है परेशान व्यक्ति जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। भभूत खाने से केवल कोई किसी गाय गुम जाए तो जाओ आप वो दर्शन करिए, परिक्रमा लगाइए, कहिए बाबा लाओ ढूंढ करके, और बाबा की कृपा होती, गाय घर आ जाती। तो ऐसे बहुत से चमत्कार यहाँ होशंगाबाद में। ये तो भैया जो नर्मदा तट जो है साधु संतों का, महंतों का और तपस्वियों की तप स्थली है। एक से एक महात्मा हुए यहाँ। तो इनके बारे में कभी हम रामदास जी बाबा के बारे में कभी समय मिलेगा एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि देखिए एक हम आप वीडियो देने वाले हैं नर्मदा तट के संत। तो उसमें कौन कौन संत कहाँ कैसे कैसे हुए उसका भी आप आनंद लीजिएगा। तो उसमें आप राम जी बाबा का भी हम अभी हमने सियाराम बाबा जो अभी समाधिस्थ हुए हैं, हमने उनका एक सियाराम बाबा का चालीसा बनाया है, वो चालीसा भी सुनाएंगे हम आपको। ये राम जी बाबा का चालीसा भी तैयार किया, उनका चरित्र बताएंगे आपको कि कितने चमत्कारी पुरुष थे राम जी बाबा।
तो इस प्रकार से भैया ये नर्मदा जी का नर्मदापुरम का स्थान है। यहाँ पर अब आगे चलिए थोड़े से आपको ले चलते हैं। जितने मेरे साथ में परिक्रमावासी मानसिक रूप से परिक्रमा कर रहे हैं, मेरे साथ-साथ आइए और थोड़ा-सा दक्षिण की तरफ चलते हैं। अपने थोड़े से भैया राम जी बाबा के यहाँ थोड़ा अपना सामान रख दीजिए और अपने आगे जाइए कहाँ? गृह निर्माण मंडल यानी हाउसिंग बोर्ड। तो यहाँ पर मंडल गृह निर्माण मंदिरम सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम। और यहाँ पर यहाँ मैं आज को बैठ करके इस मंदिर में सेवाश्रम नर्मदा मंदिर में बैठ करके आपसे भगवत चर्चा कर रहा हूँ। ये नर्मदा जी का यहाँ मंदिर है। इनकी कथा पर आपको कभी समय मिलेगा तो इनकी कथा भी सुनाऊंगा, किस प्रकार से यहाँ भगवती की कृपा हुई और नर्मदा जी का मंदिर बन गया। तो पंडित गिरि मोहन गुरुवर चको सुत अखिलेश गुरु संवाहक। और भैया यहाँ पर पुजारी के रूप में हम बाप बेटे दोनों भगवती की सेवा करते हैं और आप लोगों तक मैया की कृपा है कि आप लोगों तक हम आ रहे हैं। हरिहर मंदिर भी या कर सक पारुल रिछारिया साधक। एक यहाँ पर पारुल नाम के व्यक्ति हैं और एक रिछारिया है, अनिल रिछारिया, जो शिक्षक थे और वो सेवा निवृत्त हो गए, पर उन्होंने भी बड़ा काम किया है। इन दोनों लोगों ने मिल कर के और इनके बहुत सारे जो साथी नगर के हैं और बाहर के सब लोगों के सहयोग से 2 मंजिल मंदिर तैयार हो गया है। और इस मंदिर में सीताराम जी, राधा कृष्ण, देवी जी, शिव और भगवान भोलेनाथ सबके मंदिर स्थापना इस मंदिर में स्थापना हो गई, एक ही मंदिर में। और सारा हाउसिंग बोर्ड के विशेष रूप से बड़ा आकर्षण का केंद्र है ये हरिहर मंदिर। और तट मंदिर जगदीशपुर। आओ चलो लौट के चलते हैं भैया, आ गए अब इस हाउसिंग बोर्ड में। और यहाँ से चलते हुए अपन लौट करके फिर नर्मदा तट पर पहुँच जाइए। नर्मदा तट पर महाकाल वो काले महादेव से आगे और उतरेंगे नीचे तो एक बहुत बड़ा बहुत पुराना 100-200 साल पुराना मंदिर है, एक जगन्नाथ जी का मंदिर है। देखिए आप, जगन्नाथ जी का मंदिर भी है हमारे यहाँ। और यहाँ पर जो है हर बार जब जगन्नाथ यात्रा निकलती है तब यहाँ भी जो है बड़े धूमधाम से हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। और अभी अभी नर्मदापुरम के पास में एक और आगे जाते हैं डोंगरबाड़ा गांव है। आप जब आगे जाएंगे 2 किलोमीटर आगे तो वहाँ भी जगन्नाथ जी का मंदिर पंडित आशुतोष शर्मा जी ने बनवाया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, यह उन्हीं के प्रयत्न से तैयार हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी नगरी बड़ी धार्मिक नगरी है। अब आपको हम अपने साथियों से भी मिलवा देते हैं। लिखी नर्मदा पर कविताएं आओ उनसे भी मिलवाएं। और कुछ ऐसे कवि भी हैं जो बड़े भक्त हृदय हैं, जिन्होंने नर्मदा जी पर सतत लिख रहे हैं, नर्मदा जी की महिमा गा रहे हैं। तो भैया जो महिमा गाता नर्मदा जी का वो तो नर्मदा भक्तों के लिए प्यारा हो ही जाता है। तो इसलिए हमको भी बहुत प्यारे हैं वो। आइए चलिए आप उनसे मिलवाते हैं हमारे। कवि वर मिश्र कृष्ण गोपाला संस्कृत के कवि नित्य गोपाला। 2 कवि भाई देखो हमारे नगर के। एक तो संस्कृत में काव्य रचना करते हैं, हिंदी और संस्कृत में समान रूप से। जैसे विद्वान शास्त्री नित्य गोपाल कटारे, ये नरसिंहपुर तरफ के रहने वाले हैं। नरसिंहपुर के समीप सीमा पर ही हमारे इधर ही हैं, इसी जिले में। और टेकापार गांव है एक, नर्मदा किनारे आपको पड़ा होगा टेकापार। और वहाँ संस्कृत काशी जी से शिक्षा प्राप्त करके आए और शिक्षकीय कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं नित्य गोपाल कटारे। इसी प्रकार से पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पीलीभीत एक जिला है और वहाँ के निवासी प्रोफेसर, बहुत ही हिंदी के बड़े प्रकांड विद्वान, समीक्षक और साहित्यकार, ये नर्मदा महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र। और वो भी नर्मदा के परम भक्त हैं और उन्होंने बहुत किताबों की समीक्षा लिखी है और ये नर्मदा पुराण पर भी उन्होंने अपना अभिमत दिया है। तो ऐसे और इसके साथ साथ में और भी कवि हैं। हाँ, एक और कवि हैं यादवेश नाम के। उन्होंने भैया 4, 5, 6, 7 परिक्रमा कर चुके हैं नर्मदा जी की अपनी 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 गाड़ी से। एक बार तो श्रीमती को बिठाल के ले गए, घुमा लाए पूरे। और वो वहाँ से लौट करके उन्होंने भी एक सुंदर नर्मदा जी पर एक छोटा सा जो उन्होंने अनुभव देखे
कथाएँ सुनी। वो भी एक किताब उन्होंने नर्मदा वार्ता ऐसा कुछ नाम दे कर के उसको तैयार की है। वो भी अच्छी पुस्तक है। उसके प्रसंग भी हम आपको समय-समय पे सुनाएँगे। तो ऐसा हमारा नर्मदापुरम है और यहाँ पर और भी एक कवि है भाई अ, एक है अपने पंकज पटेरिया जो आजकल भोपाल चले गए हैं, बड़े प्रखर पत्रकार और नर्मदा जी के परम भक्त। बड़े सुंदर साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं और किंतु आजकल जो है वो सब भोपाल राजधानी में निवास कर रहे हैं। ऐसे ये नर्मदापुर की देन है, ये भगवती नर्मदा की कृपा समझ लीजिए कि ऐसे-ऐसे साहित्यकार जो सारे देश में प्रसिद्ध हैं। और एक और भाई, एक ब्रजमोहन पांडे, बड़े संगीत के बड़े कहना चाहिए संगीत निर्देशक के रूप में उन्होंने हमारे शिव संकल्प साहित्य परिषद और जो नर्मदा पुराण हमारे जो छप रहे हैं जितने पुराण उन सब में बहुत विशेष योग दिया है। अभी बीच में दिवंगत हो गए। हमारी शिव संकल्प साहित्य परिषद के वो उपाध्यक्ष भी थे और उनका पूरा वरद हस्त था और उनको हम स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और भैया साथ-साथ में ब्रजमोहन पांडे की बात हुई। अब एक और सुनिए नर्मदा के तट पर ही आप जब जाएँ यदि संगीत में रुचि रखते हैं, तो ये ज़रूर पूछिए कि भैया सरगम संस्था कहाँ है? बिल्कुल घाट पर ही एक बहुत बड़ा भवन है। वहाँ के महेश तिवारी जी जो कभी स्कूल संचालित करते थे। आजकल वो भी भोपाल कहीं चले गए हैं दूसरी जगह। पर साहब उन्होंने भी सरगम के माध्यम से इस नगर में कम से कम सैकड़ों संगीतकार उनके माध्यम से आज सारे देश में चर्चित हैं। बहा रहे संगीत बयारी सरगम प्रमुख महेश तिवारी गीत तथा संगीत सुशोभन और है प्रसिद्ध पांडे ब्रजमोहन श्री शर्मा परिवार की पूज जानकी मात। हाँ एक शर्मा परिवार है यहाँ और वो राजनीति में भी बड़े सक्रिय हैं और उनके उस परिवार के प्रमुख दो भाई हैं। वो दोनों भाई जो और बड़े-बड़े पदों पर रहे भाई वो लोग अभी भी क्या कहते हैं उसको विधायक हैं, एक भाई पूर्व विधायक हैं। तो बड़ी अच्छी स्थिति है और वो नर्मदा जी के लिए और नगर में बहुत धार्मिक कार्यक्रम उनके माध्यम से भी होते रहते हैं। इस प्रकार से इस नगर का नाम एक धार्मिक नगरी के रूप में बड़ा प्रसिद्ध है। तो इस सेठानी घाट का अनुपम है सौंदर्य, जिसको गाते न थकें बड़े-बड़े कविवर। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हाँ भैया ये तो भैया जितना गाया जाए जितना कथा कही जाए उतनी कम है। आज केवल इतना ही। देखिए हमने आज क्योंकि चूँकि हम यहीं के निवासी हैं और नरम यहीं से बोल रहे हैं तो इसलिए जब यह ज़्यादा समय ले लिया हमने आपका। किंतु बताना भी ज़रूरी था कि नर्मदापुरम जिनकी कृपा से इस नर्मदापुरम की कृपा से नर्मदा जी की कृपा से हमारे साथियों के सहयोग से आज हम इस स्थिति में हैं कि सारे देश में हमारी रचनाओं को आदर दिया जाता है और बड़े मतलब 2-2 विश्वविद्यालयों से हमारे काव्य पे कहना चाहिए शोध ग्रंथ स्वीकृत हुए हैं। इस प्रकार से हम तो बहुत छोटे से हैं। नरमैया जी के एक छोटा-सा नर्मदा जी का एक कंकड़ है ना, ऐसे ही एक कंकड़ हैं हम। अब उस कंकड़ को शंकर बनाने का काम भैया का है। अब वो बनाती है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।